हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेल का इंट्रोडक्शन के साथ साथ ब्रेल कैसे लिखते हैं, ब्रेल में कितने डॉट्स होते हैं शुरू में एक सेल के अंदर, वो सब बताऊंगा। और आज मैं आपको A से Z तक अल्फ़ाबेट लिखना और 1 to 10 काउंटिंग। तो समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये आपके सामने है इसे हम ब्रेल स्लेट कहते हैं। जर्मन में कई बार इसे बोला जाता है। और जो ये है ये स्टाइलस बोलते हैं। और जो हमारे पास ये एक पेपर है इसे हम ब्रेल पेपर बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो ब्रेल है वो 6 डॉट्स की एक लिपि है। कई लोग इसे लैंग्वेज भी बोल देते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है जिसमें दुनिया भर की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो लिखी जा सकती है। तो ब्रेल में एक सेल के अंदर 6 डॉट होते हैं, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। लेफ्ट वाले को हम फर्स्ट डॉट, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड राइट में हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इस तरह ये 6 डॉट एक सेल के अंदर होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ये स्लेट है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर उठा के, ये हर सेल के अंदर 6 डॉट बने हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और 3। तो इनके थ्रू हम ये ब्रेल लिपि लिखते हैं। तो साथियों मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस तरह हम लिखेंगे। तो पहले हम इस स्लेट को इस तरह ओपन करते हैं और इसमें एक पेपर, जैसे मैंने एक पेपर लिया, इस तरह लगाते हैं। यहाँ पर ये इस तरह लगाएंगे कि इस स्लेट से बाहर ना निकले ऊपर की ओर से, और इस तरह हम सिंपली से बंद कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा बाहर आ रहा है, मैंने इसे दबा दिया। अब आपको लिखने के लिए ये जो सेल है इधर राइट हैंड की तरफ, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपको 1 डॉट दबाना है तो लिखने से पहले मैंने आपको 6 डॉट दिखाए थे, वो लेफ्ट टू राइट थे। लेफ्ट में 1, फिर 2, फिर 3, फिर राइट में 4, 5, 6। लेकिन जब हम लिखते हैं तो जो लेफ्ट है उसे हम राइट मानते हैं और जो राइट है उसे लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमें लेफ्ट में 1 डॉट दबाएंगे तो हमारा राइट में 1 डॉट हो जाएगा। अगर हम राइट में 1 डॉट दबाएंगे तो हमारा लेफ्ट में 1 डॉट हो जाएगा जब हम इसे निकाल के पढ़ेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ राइट में डॉट नंबर 1 दबाया, 2 और 3 और 4, 5। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसे आपको इसमें से निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं मैंने राइट में प्रेस किए थे और ये अपने आप ही लेफ्ट में आ गए। तो ब्रेल लिपि का लिखने का यही तरीका है। जब आप इसे जर्मन में लगाए तो जो भी डॉट आपको चाहिए वो आपको जिस तरह वो दिख रहे हैं उसके अपोजिट आपको इसके अंदर दबाने पड़ेंगे। जैसे वो आपको दिख रहे हैं कि लेफ्ट में 1 है तो आपको इसके अंदर राइट में दबाना पड़ेगा, तब उधर लेफ्ट में आएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो इंट्रोडक्शन था इसका। अब मैं आपको इसमें अल्फाबेट्स बताता हूँ कैसे लिखे जाते हैं। ये देखिए, ये ब्रेल के अल्फाबेट है। ये मैंने डॉट नंबर 1 दबाओगे तो आप ऐसा आएगा, डॉट नंबर 2 दबाएंगे तो आप 2, 1 और 2, तो ये इस तरह। 1 से हम A लिखते हैं, 1 और 2 से B, 1 और 4 से C, 1, 4, 5 से D, 1, 5 से E। इसी तरह हम F लिखते हैं 1, 2, 4 से। G लिखते हैं हम 1, 2, 4, 5। H लिखते हैं 1, 2, 5 और हमारा I है 2, 4। J है हमारा 2, 4, 5। इस तरह आप K देख सकते हैं, K है हमारा 1, 3। L है हमारा 1, 2, 3। M है हमारा 1, 3, 4। N है हमारा 1, 3, 4, 5। O है हमारा 1, 3, 5 और P है हमारा 1, 2, 3, 4। Q है हमारा 1, 2, 3, 4, 5। R है हमारा 1, 2, 3, 5। S है हमारा 2, 3, 4। जो हमारा T है वो 2, 3, 4, 5। U है हमारा 1, 2, 3।
V है हमारा 1 2 3 6, X है हमारा 1 3 4 6, Y है हमारा 1 3 4 5 6, Z है हमारा 1 3 5 6 एंड W है हमारा 2 4 5 6। अब साथियों ने याद करने के लिए हम कैसे रखें, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर 10 अल्फाबेट्स लिखे हैं। मैंने यहाँ A लिखा है, तो A में अगर मैं 3 का डॉट ऐड कर देता हूँ तो K बन जाता है। A के अंदर अगर मैं 3 का डॉट ऐड कर देता हूँ K बन जाता है। इसी तरह अगर मैं B के अंदर 3 का डॉट ऐड कर देता हूँ तो वो L बन जाता है। C के अंदर अगर मैं 3 का डॉट ऐड कर देता हूँ तो M, D के अंदर अगर 3 का डॉट ऐड कर देता हूँ तो वो N, E के अंदर अगर 3 का डॉट ऐड कर देता हूँ तो वो हमारा E बन जाता है। इसी तरह आगे भी मैं F के अंदर अगर 3 का डॉट ऐड करता हूँ तो वो हमारा P बन जाता है। Q के अंदर मैंने 3 का डॉट ऐड किया तो वो Q बन गया। G के अंदर मैंने 3 का डॉट ऐड किया Q बन गया वो। इसी तरह मैंने H के अंदर 3 का डॉट ऐड किया तो R, I के अंदर 3 का डॉट ऐड किया तो S एंड J के अंदर 3 का डॉट ऐड किया तो T। इस तरह आप नीचे भी देख सकते हैं कि U हमें बनाना हो तो मैं अगर K के अंदर, जैसे मैंने K लिखा, अगर मैं उसमें एक 6 का डॉट और ऐड कर देता हूँ तो वो मेरा U बन जाएगा। L के अंदर अगर मैं एक 6 का डॉट ऐड कर देता हूँ तो वो मेरा V बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं X के अंदर 6 का डॉट ऐड करता हूँ M के अंदर तो X बन जाएगा। N के अंदर अगर मैं 6 का डॉट ऐड करता हूँ तो वो मेरा Y, O के अंदर अगर मैंने 6 का डॉट ऐड किया तो वो मेरा Z एंड W थोड़ा सा इसमें अलग है क्योंकि साथियों जो फ्रांस में लैंग्वेज थी फ्रेंच, उसके अंदर W का यूज नहीं होता, तो W उसके बाद में डेवलप किया गया, तो इसलिए W ना बिल्कुल आपको R के अपोजिट दिखता है। R जिस तरह हमारा 1 2 3 5 है, ये 2 4 5 6 है। तो इस तरह हम जो भी हमारे ब्रेल्स के अल्फाबेट हैं उन्हें लिखना और याद करना सीख सकते हैं। तो एक बार ध्यान से देख सकते हैं आप इन्हें। तो आपने देखा अल्फाबेट्स इंग्लिश के, ये सभी स्मॉल में हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। अब देखिए हम काउंटिंग किस तरह लिखते हैं। अगर मुझे मैथ्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखना है तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले काउंटिंग लिखने के लिए, काउंटिंग शो करने के लिए कि जो मैं लिखने वाला हूँ काउंटिंग है, तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाते हैं। ये मैंने न्यूमेरिक इंडिकेटर बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है हमारा 3 4 5 6। ये जब भी आप नंबर कुछ भी लिखना चाहेंगे तो उससे पहले आपको इंडिकेटर लगाना पड़ेगा कि जो ये दर्शाता है कि जो इसके बाद लिखा जाएगा वो नंबर पढ़ा जाए। तो साथियों ये आपने 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक इंडिकेटर देखा। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ जहाँ मैंने मैथ्स लिखा हुआ है लोअर सेल। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप काउंटिंग लिखेंगे तो पहले न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाएंगे और नंबर हमेशा लोअर सेल में होंगे। इसका मतलब यह है कि इसमें हम 1 और 4 सेल का यूज़ नहीं करते हैं। काउंटिंग लिखने में 1 और 4 सेल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फिर हमें पता नहीं चल पाता कि वो काउंटिंग लिखी है या फिर कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। खास करके मैथ्स के अंदर तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ये हम निमित्त मैथमेटिकल कोड हैं जिन्हें यूज़ करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हम ये काउंटिंग लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाया और उसके बाद ये मैंने 2 का डॉट दबाया। 2 का डॉट दबाने का मतलब ये है कि ये 1 हो गया। इस तरह मैंने फिर न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाया और 2 और 3 डॉट दबाए तो ये हो गया 2। इसी तरह मैंने आगे किया है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप किस तरह इन्हें याद कर सकते हैं 9 तक। पहले आप ने ABCD J तक याद किए होंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपने अगर जैसे A के लिए 1 का डॉट दबाया तो अगर आप उसे एक सेल नीचे खिसका दें तो 2 में आ जाएगा। इसी तरह आपने B के लिए डॉट था 1 और 2, अगर आप उन्हें एक सेल नीचे खिसका दें तो वो 2 हो जाएगा। C का डॉट था 1 4, आपने उन्हें एक सेल नीचे खिसकाया, दोनों डॉट्स, तो 1 वाला आपका 2 पर आ गया और 3 वाला आपका 5 पर आ गया। इसी तरह ये आपने यहाँ पे देखा 4 का भी मैंने एक सेल नीचे खिसकाया, 5 का, 6 का, 7 का, 8 9 और ये 10, 1 का डॉट। और ये जो आपको दिख रहा है ये लोअर सेल में J की तरह रखा है, ये हम 0 के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह साथियों ये हमारा
काउंटिंग पूरी होती है कि किस तरह में। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती से उभर गया है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसे ध्यान ना दें इसके ऊपर। ये 1, 3, 5 और 6 ये 0 के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं काउंटिंग में जब भी आप यूज़ करें तो न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाएंगे और नंबर लोअर सेल में लिखे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम नंबर्स अपर सेल में भी लिख देते हैं, जैसे हमने ABCD लिखी है उसी की तरह ही हम यूज़ कर लेते हैं, लोअर सेल में नहीं। तो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन कई लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने भी आपको यहाँ लिख कर दिखा दिया है कि न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाया 1 अपर सेल में, 1 फिर 2। इसमें सिंपली जैसे अब ABCD J तक लिखे हुए हैं आप यहाँ तक लिख सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके नंबर है। तो साथियों इस तरह आप देख सकते हैं कि ब्रेल लिपि में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को याद करना कितना इजी है। तो आज का लेसन अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लेसन्स को देखने के लिए और ब्रेल सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यू वीडियोस के लिए ऊपर आई बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।